योग दर्शन की 73वीं कक्षा 73। इससे पहले हमारी 72 कक्षाएं हो चुकी हैं। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत पिछली कक्षाओं तक हमने 28 सूत्रों को पूरा कर लिया है। आज हम 29वां सूत्र प्रारंभ करेंगे। जैसे कि पहले एक चर्चा रही है कि जप करने से क्या क्या लाभ होते हैं। जप करने से बहुत सारी चीजें हमने देखी, जप करने की विधि को हमने समझा। अब उस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए एक अवतरणिका दी। ये देखिए सामने अवतरणिका लिखी हुई है ना, मैं बड़ा कर देता हूँ, अब देख लीजिए, अब आसानी से दिख रही होगी आपको। अवतरणिका एक भूमिका बना रहे हैं, कह रहे हैं किम चास्य भवति। च माने और साथ में अस्य जुड़ा हुआ है, अस्य। ठीक है, अस्य मतलब इससे। तनिक रुकिए, नरेश यादव जी आप बार बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ बात है क्या? आचार्य जी स्क्रीन में बहुत छोटा बड़ा दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। बाकी लोगों को साफ दिख रहा है क्या? जी दिख रहा है, ठीक है, ठीक। आचार्य जी ठीक दिख रहा है, हाँ जी, साफ दिख रहा है आचार्य जी। तो बाकी लोगों को तो साफ दिख रहा है जी। आप एक बार फिर से जुड़ जाइए लेफ्ट होकर के, क्योंकि मैं इस बात को देखता रहता हूँ। मेरे पास 2 अन्य फोन भी होते हैं, तो उनमें तो मुझे साफ दिख रहा है। तो देखिए, किम च अस्य भवति, इससे और क्या होता है। किम माने क्या, भवति माने होता है। ये जो जप हम लोग कर रहे हैं, इससे कुछ और भी होता है क्या? ऐसा एक प्रश्न उठाया अपने आप से ऋषि ने। जैसे सामान्य रूप से हम और आप, हमारे और आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न आ सकता है कि भाई जप करने की पीछे विधि बता दी, तो इस जप से और क्या हो सकता है, और बताइए और क्या होता है, कोई बढ़िया सी बात बताइए इसके बारे में। ऐसा आता ही है, एक मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ऋषियों ने उसका एक बड़ा और लाभ बताया। देखिए क्या लाभ बताया, उसके लिए 29वां सूत्र महर्षि पतंजलि जी ने लिखा। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च। 2 लाभ बता दिए इसके आगे और विस्तार से खोल दिया उस बात को। क्या कह रहे हैं? ततः, ततः माने उससे। उससे किससे? उस जप करने से, प्रणव का जप करने से। अब चाहे तो प्रणव का जप ले लीजिए, या पीछे जो ईश्वर प्रणिधान का प्रसंग काफी दिनों से चला आ रहा है उसको ले लीजिए, क्योंकि पीछे से एक कनेक्शन बन रहा है, एक लिंक बन रहा है यहाँ पर ततः का। तो उस ईश्वर प्रणिधान के करने से या उस जप के करने से 2 लाभ होते हैं बड़े। अब इन लाभों को गहराई से समझिएगा, क्योंकि यदि आज ये बात नहीं समझी तो आगे की कुछ बातें फिर आपको समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहला लाभ बता रहे हैं प्रत्यक। एक शब्द है प्रत्यक चेतना अधिगमः। पहले शब्दों को अलग अलग देख लीजिए। प्रत्यक चेतना अधिगमो या अधिगमः। आगे है अपि, यहाँ पर अपि लिखा हुआ है, और अगला शब्द है अंतरायाः, फिर है भावश्च। फिर से देखिए आराम से, क्योंकि कई सारे शब्द एक जगह मिले हुए हैं यहाँ पे। पहला शब्द है प्रत्यक, दूसरा है चेतना, तीसरा है अधिगमः या अधिगमो, फिर है अपि, फिर है अंतरायाः या अंतराया कह लीजिए, और फिर है भावश्च, भावः च, ऐसे करके। तो पहला लाभ बता रहे हैं कि प्रत्यक चेतना का अधिगम हो जाता है। अब ये प्रत्यक चेतना क्या है? प्रत्यक का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु में गया हुआ। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, या प्रत्येक का मतलब यहाँ प्रत्येक व्यक्ति लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में जो गया हुआ है उसको प्रत्यक बोलेंगे। और चेतना आप जानते ही हैं, जो चेतन वस्तु है, अब वो आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक व्यक्ति में जो गया हुआ है उसका अधिगम हो जाता है। अधिगम का मतलब होता है प्राप्ति हो जाती है, और प्राप्ति का मतलब ज्ञान से भी होता है। यानी कि यदि हम ईश्वर प्रणिधान करेंगे, हम जप करेंगे, तो सबसे पहला लाभ और गहरा लाभ होगा कि प्रत्यक चेतना का प्राप्ति हो जाती है, हमको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। अब ये प्रत्यक चेतना फिर से समझेंगे ध्यान से। प्रत्यक का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति में गया हुआ। कौन? चेतना। वो चेतन तत्व जो है वो परमात्मा मान लीजिए या आत्मा मान लीजिए। कुछ लोग यहाँ चेतना शब्द से केवल आत्मा को ग्रहण करते हैं, लेकिन पीछे से जो हमारा एक प्रसंग चला आ रहा है कि उस ईश्वर प्रणिधान के करने से ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, बोध हो जाता है,
और आत्मा का तो होता ही है, ये पीछे से देख के आ रहे हैं हम लंबे समय से, तो दोनों का लिया जाता है यहाँ से चेतना से। और अधिगम शब्द का मतलब होता है प्राप्त हो जाता है, बोध हो जाता है उसका, हम जान लेते हैं उसको जब लगातार जप चलता है हमारा। अब देख लीजिए कितना असाधारण सा लाभ है, साधारण नहीं है ये लाभ। यदि हमको जप करने से, ईश्वर प्रणिधान करने से इस संसार की सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं जो हैं आत्मा और परमात्मा, उनका अधिगम हो रहा है, तो ये घाटे का सौदा थोड़ी है। बड़ा मजेदार है, बड़ा रोचक है और बड़ी उपलब्धि देने वाला है। आगे दूसरा और गहरा लाभ बता रहे हैं जिस पर प्रायः हम लोगों की दृष्टि नहीं जाती, वो बता रहे हैं अंतराय अभावश्च। एक शब्द होता है अंतराय, ये देखिए ध्यान से समझेंगे, इस शब्द को मैंने अलग करके लिख दिया अंतराय। ये एक यौगिक टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी मतलब एक पारिभाषिक शब्द है, योग में आने वाला, योग दर्शन का विशेष शब्द है, अभी तक ऐसा शब्द आया नहीं है पीछे। तो अंतराय का मतलब होता है विघ्न, बाधा, जिसको हम सामान्य भाषा में कह देते हैं बाधा, समस्या, या अंग्रेजी भाषा में जिसको कहें बैरियर। बैरियर होता है ना, एक बाधा जैसी होती है कहीं रास्ते में या किसी भी प्रकार से और कोई बाधा हो तो उसको हम बैरियर के रूप में कहते हैं। अब योग में भी बहुत सारे बैरियर हैं, बाधाएं हैं, तो उसके लिए योग की भाषा में शब्द चलता है अंतराय। और आगे शब्द कह रहे हैं अभावश्च, अभावश्च ऐसा लिखा हुआ है, अंतराय अभावश्च। अभाव यानी अंतरायों का अभाव हो जाता है। जो भी योग में बाधाएं होती हैं, यदि उन बाधाओं को हटाना हो तो हम ईश्वर प्रणिधान करें, उसके लिए हम उसके लिए जप करें। अब ये देखिए कितनी असाधारण बात है, कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर, सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। दो लाभ बताए अभी तक, एक तो चेतना का अधिगम हो जाता है, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, बोध होता है, ज्ञान हो जाता है उनका। और दूसरा लाभ बताया कि योग मार्ग में आने वाले जो विघ्न होते हैं उनका अभाव हो जाता है, वो दूर हो जाते हैं, हमसे हट जाते हैं। अगला जो 30वां सूत्र है, उस 30वें सूत्र में उन अभावों को जो विघ्न हैं, अंतराय हैं, उनको विस्तार से बताएंगे। 9 प्रकार के विघ्न होते हैं और 4 प्रकार के उपविघ्न होते हैं। 9 और 4 कितने हो गए? 13 हो गए। तो इन 13 प्रकार के विघ्नों का अभाव हो जाता है ऐसे व्यक्ति के पास से। मैं आपको नाम बता देता हूँ मोटे मोटे। एक होता है व्याधि, जिसको हम सामान्य रूप से बीमारी कह देते हैं, रोग कह देते हैं। ऐसे व्यक्ति को व्याधि नहीं सताती, आती है तो चली जाती है, उतना बाधा नहीं करती जितना सामान्य लोगों को करती है। व्याधि के बाद होता है स्त्यान। स्त्यान का मतलब होता है चित्त में अकर्मण्यता होती है, ये समझेंगे अभी आगे 30वें सूत्र में विस्तार से देखेंगे। चित्त काम नहीं करता है। और स्त्यान के बाद होता है संशय, हमारे मन में बहुत प्रकार के संशय आते हैं। हम एक चीज को दो मान करके चलते हैं कि परमात्मा है या नहीं है, आत्मा होता है कि नहीं होता, मुक्ति नाम की भी चीज होती है नहीं होती। ये जीवन भर हमारे मन में संशय बना रहता है, ये भी बाधा होती है योग में, ये हट जाती है ईश्वर प्रणिधान करने से, जप करने से। उसके बाद आता है प्रमाद, और प्रमाद के बाद आता है आलस्य। प्रमाद और आलस्य दो अलग अलग चीज होती हैं। अभी तक तो हमने दोनों को सिनोनियम के रूप में पढ़ा है कि प्रमाद और आलस्य एक ही तो बात होते हैं, लेकिन अगले सूत्र में हम पढ़ेंगे कि प्रमाद और आलस्य दो अलग अलग चीजें होती हैं। ये हमारे जीवन से हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं यदि हम ईश्वर प्रणिधान करें, जप करें। अगला होता है भ्रांति दर्शन, भ्रांति हट जाती है। भ्रांति यानी मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, विपर्य वृत्ति जिसको कहा पीछे। एक बताया अलब्ध भूमिकत्व, यानी समाधि की लब्धि न होना, उपलब्धि न होना, इसको भी खोलेंगे आगे विस्तार से। जिन लोगों को समाधि प्राप्त नहीं होती, ये भी एक बड़ा विघ्न है, ये दूर हो जाता है। और एक है अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व का मतलब समाधि लगती तो है, बहुत कम समय के लिए लगती है। आज 10 मिनट के लिए लगी थी और अब लगी नहीं रही है, या 10 साल पहले लगी थी, 20 दिन पहले लगी थी, 1 महीने पहले समाधि लगी थी, अब लगी नहीं रही है। इसको बोलते हैं अनवस्थितत्व। ये बड़ी बाधा है, योगियों के साथ बहुत बाधा होती है ये भी। इसमें जो व्याधि बताई सबसे पहली, वो बाधा तो प्राय हम सब लोगों के साथ होती है। वो तो एक स्थूल समस्या है, स्थूल विघ्न है, मोटा मोटा विघ्न है जो लगभग सबको देखने को मिल जाता है।
लेकिन व्याधि के बाद स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 प्रकार के जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। हम जैसे लोग जो सामान्य रूप से भी योग की ओर बढ़ रहे हैं, बाधाएं हमारे सामने भी आती हैं, तो हमारे सामने तो मोटी मोटी बाधाएं आती हैं, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति योग में गहरा जाता है और गहराई में जाता है और ऊंची उपलब्धियों को प्राप्त करता चला जाता है, तो उसके सामने बाधाएं बड़ी सूक्ष्म बाधाएं होती हैं, बड़ी गहरी बाधाएं आती हैं। और उन्हीं बाधाओं में जो नाम बताए, भ्रांति दर्शन है, अलब्ध भूमिकत्व है और अनावस्थित तत्व है। ये शब्द आपको थोड़े कठिन लग रहे होंगे, 30वें सूत्र में इनको विस्तार से आसानी से खोलेंगे। अभी तो मैंने आपको एक सामान्य सा मोटा मोटा परिचय उनका दे दिया, ताकि यहाँ एक भूमिका समझ में आ जाए कि जप करने के इतने बड़े लाभ भी हो सकते हैं हमारे जीवन में। और ये जो आगे आने वाले अंतराय हैं, विघ्न हैं, ये किसी न किसी डिग्री पे, किसी न किसी परसेंटेज में हमारे जीवन में होते ही हैं, बहुत बाधा करते हैं। अब कक्षा के जो बड़े लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो आयु वृद्ध हैं, अब उनके सामने तो ये बाधाएं और भी ज़्यादा समस्या करती हैं। हमेशा एक मलाल रहता है, रिग्रेट रहता है उनके जीवन में कि ये बाधाएं कैसे दूर हों। अब शरीर काम नहीं करता है, इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, बहुत समस्याएं जीवन में आती हैं, ध्यान लग नहीं पाता है, अधिक समय तक बैठ नहीं पाते हैं। ये विघ्न है, बहुत बड़ा विघ्न है, और पहला ही विघ्न बताया इसको। इस पर लंबी चर्चा हम लोग करेंगे, देखेंगे 30वें सूत्र में। तो इतनी बात अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि 29वें सूत्र में एकदम स्पष्टता से पहले ही बता दिया कि ये एक तो प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होता है, आत्मा और परमात्मा का बोध होता है, साक्षात्कार होता है, साथ में अंतरायों का अभाव होता है। महर्षि व्यास जी इस बात को थोड़ा और खोलते हैं, उनकी बड़ी एक रोचक शैली है व्यास जी की खोलने की। पतंजलि जी तो एक छोटी सी पंक्ति लिख दी, अपना काम खत्म कर दिया। व्यास जी का काम थोड़ा व्यापक है, वो हम लोगों के लिए बड़ा सरल कर देते हैं चीज़ों को। उन्होंने देखिए आसानी से खोला इस बात को। लिख रहे हैं, ये तावत अंतराया व्याधि प्रभृतयः ते तावत ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति। एक एक शब्द को देखिए, मैं अलग अलग कर देता हूँ, कुछ शब्द बड़े कठिन हैं। पहला शब्द है ये, दूसरा शब्द है तावत। तावत ऐसा है, तावत तकार के नीचे हलंत है, अंतिम वाला जो त है, तावत। अंतराया, ये शब्द फिर से आया, अंतराया। व्याधि प्रभृतयः, प्रभृतयः, मैं इस शब्द को भी अलग करता हूं, ये भी एक पारिभाषिक शब्द है, प्रभृतय ऐसे, और विसर्ग लगा देंगे, वहां है विसर्ग। फिर इसमें साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, ते माने वे, इसको भी देखेंगे। तावत शब्द फिर से आया, और अगला शब्द है ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानात्, और इसमें साथ में न जुड़ा हुआ है, न, ऐसे, ईश्वर प्रणिधानात् न, दोनों को मिलके बना ईश्वर प्रणिधानान्, प्रणिधानान् लिखा हुआ है ना, तो प्रणिधानात् न भवन्ति ऐसे बोलेंगे। अब समझ में आ गए होंगे आपको शब्द आसानी से कि कैसे कैसे ये जुड़े हुए हैं, संधि कैसे हुई है और संधि विच्छेद कैसे होगा इनका। तो कह रहे हैं कि ये जो अंतराय हैं, कौन से अंतराय, व्याधि आदि। देखिए तावत अंतराया, ये तावत, ये जो अंतराय हैं, आगे जो बताएंगे 9 प्रकार के जो अंतराय हैं, कौन से, व्याधि और प्रवृत्तय का मतलब होता है आदि। ईटीसी, जैसे हम अंग्रेजी में ईटीसी लिख लेते हैं, तो यहाँ इनके लिए प्रवृत्तय शब्द चलता है, आदि। यानी जैसे हम एक का नाम ले देते हैं कई बार, जैसे मान लीजिए 5 लड़के बैठे हुए हैं, एक का नाम राम है, एक का मोहन है, एक का श्याम है, एक का कृष्ण है, एक का कुछ है, ऐसा मान लीजिए। और हमने कहा भाई वहाँ कौन कौन लड़के बैठे थे, तो हम सामान्य रूप से कह देते कि वहाँ राम आदि लड़के बैठे थे। एक का नाम ले दिया और बाकी के साथ आदि लगा देते हैं, हम ऐसा ही तो बोलते हैं ना। जैसे और भी पीछे एक चर्चा चल रही थी कि क्लेश कितने होते हैं, 5 क्लेश होते हैं, तो सबके नाम ना लेके हम क्या बोल देते हैं, अविद्या आदि, ऐसे कह देते हैं ना। तो यहाँ पर लिख दिया व्याधि आदि या व्याधि प्रभृतयः, कि ये जो व्याधि आदि, जो ये अंतराय हैं, ये विघ्न हैं, ये ते माने वे, तावत ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति, ईश्वर प्रणिधान करने से नहीं होते हैं। यदि हम ईश्वर प्रणिधान करें,
ईश्वर का खूब जप करें, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या होता है? ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, ईश्वर के कहे के अनुसार चलना, जैसा जैसा उन्होंने कहा है, हमारे लिए आदेश दिए हैं, वैसी बातों को मानना। यदि हम ऐसे ईश्वर प्रणिधान करेंगे, अपने जीवन में ईश्वर को जोड़ के देखेंगे, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते चलेंगे, तो ये व्याधि आदि जो दोष हैं न भवंती, ईश्वर प्रणिधान करने से ये नहीं हो सकते। होंगे, मान लीजिए बीमारी किसी को आ सकती है, किसी को आलस्य, प्रमाद, अविरति, भ्रांति दर्शन, उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय, आगे जो बाधाएं बताई जाएंगी अभी, वो हो सकता है किसी को आ जाए, जीवन में आना जाना लगा ही रहता है। लेकिन सामान्य रूप से ये समझाना चाह रहे हैं कि आएंगे तो चले जाएंगे। जैसे आजकल एक बात कही जाती है कि आयुर्वेद में या आजकल एलोपैथी में भी प्रायः एक बात कही जाती है कि आप ये दवाई ले लीजिए या आप ये चीज खा लीजिए, अगर आपको ये बीमारी है, अगर है तो नहीं होगी, और नहीं है तो कभी नहीं होगी, ऐसा कहते हैं ना। वैसा ही मामला कुछ थोड़ा बहुत यहाँ भी अप्लाई होता है कि या तो ये व्याधि आदि जो हैं ये नहीं होंगी, और आ गई हैं तो फिर से हट जाएंगी, फिर कभी नहीं होंगी, ऐसा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। अब देखिए, एक बात आप लोगों ने शायद पकड़ी हो, ऊपर जो लाभ बताया, पहला लाभ कौन सा बताया था? प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम, यानी आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ये पहला लाभ बताया। और अंतरायों का अभाव इन्होंने दूसरे नंबर पर रखा है। पहले नंबर पर प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम रखा, और दूसरे नंबर पर क्या रखा? अंतरायों का, यानी विघ्नों का अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है, हट जाते हैं। लेकिन महर्षि व्यास जी की शैली देखिए, अब किसी को लगेगा यार ये तो उल्टा कर दिया मामला इन्होंने। ये व्याधियों को पहले हटवा रहे हैं। कुछ भी ले लीजिए, साथ चलता है दोनों का। आपने एक चीज सुनी होगी, साइड इफेक्ट, है ना? साइड इफेक्ट होता है। तो यदि हम ईश्वर प्रणिधान करेंगे, तो ईश्वर प्रणिधान करने से यदि हम हमारे ये जो अंतराय हैं इनका अभाव होता है, तो इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम हो जाता है। और यदि हम पहले प्रत्यक्ष चेतना को ले लें, तो इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि हमारे अंतरायों का अभाव हो जाता है, हमारे विघ्नों का नाश हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट तो साइड इफेक्ट का मतलब होता है कि नुकसान होता है। आजकल जो एलोपैथी विज्ञान में, यानी आजकल मेडिकल साइंस में यही तो कहा जाता है कि आप अगर ये दवाई ले ली या सही समय पर नहीं खाई, खाली पेट खा ली, तो फिर साइड इफेक्ट होगा इसका, ज़्यादा मात्रा में खा ली तो साइड इफेक्ट होगा। हमेशा साइड इफेक्ट को हम एक नेगेटिव सेंस में देखते हैं, नकारात्मक अर्थों में देखते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट का मतलब हमेशा नकारात्मक नहीं होता, सकारात्मक भी होता है। किसी एक चीज को करने से, किसी एक चीज को खाने से यदि उसके साथ कुछ और लाभ हो रहा है, वो भी साइड इफेक्ट ही होता है। साइड इफेक्ट आप इसी में शब्द में देखिए ना, साइड मतलब पार्श्व में, उसी के और किसी उसी के बराबर में, और इफेक्ट माने प्रभाव, उसके बराबर में कुछ और भी प्रभाव हो रहा है, और बराबर में अच्छा भी प्रभाव हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण से ले लेते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, और डॉक्टर ने उसको कहा कि आप आंवले का सेवन करिए, आंवले का चूर्ण लीजिए और उसको पानी के साथ खाइए, ऐसे ही सीधे सीधे। तो देखिए लाभ, उसको वो बीमारी तो चली गई आंवला खाने से, साथ में एक साइड इफेक्ट और हो गया, उसको क्या हो गया? उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगी, उसकी आंखें ठीक होने लगी, उसका पेट ठीक होने लगा, ये साइड इफेक्ट हैं। अब हमारे दिमाग में तो ये बिठाया हुआ है कि साइड इफेक्ट का मतलब हमेशा नेगेटिव ही होता है, साइड इफेक्ट मतलब कुछ ना कुछ नुकसान ही होता है, लेकिन साइड इफेक्ट का मतलब अच्छे सेंस में भी होता है। वैसे ही यदि हम ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं, और ईश्वर प्रणिधान करने से प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम होता है, साक्षात्कार होता है हमको चेतना का, तो उसका साइड इफेक्ट साथ में ये भी होता है कि अंतरायों का अभाव भी होता है, यानी हमारे जीवन से विघ्न भी दूर होते रहते हैं। योग मार्ग में जितने विघ्न आते हैं, उल्टा कर लीजिए जैसा व्यास जी ने खोला है, मतलब वो अपने तरीके से समझा रहे हैं इस बात को, चाहे इस ओर से चल लीजिए चाहे उस ओर से चल लीजिए, होना तो दोनों का है काम। ठीक है, एक बात हो गई। अब देखिए दूसरी बात को कह रहे हैं, स्वरूप दर्शनम अपि अस्य भवति, अस्य इससे,
ऐसा करने से, ऊपर जो प्रणिधान बताया, इस प्रणिधान के करने से या जप के करने से स्वरूप दर्शनम अपि भवति, स्वरूप दर्शन भी होता है। यानी पहली पंक्ति में बता दिया कि ये जो व्याधि आदि दोष हैं, ये विघ्न हैं, ये हट जाते हैं। और साथ में एक लाभ बता दिया कि स्वरूप का दर्शन होता है, स्वरूप अपने रूप का दर्शन होता है। और स्वरूप का मतलब, अपने रूप का मतलब ऐसा रूप नहीं कि हमें अपना चेहरा दिख जाता है या आत्मा सामने आके खड़ी हो जाएगी, उसका रूप दिख जाएगा। स्वरूप का मतलब अपने गुणों से है, हमें अपने जो सही स्वरूप है, सही जो गुण है हमारे, उनका ठीक ठीक बोध हो जाता है आत्मा को। अब स्वरूप दर्शन के दो अर्थ लिए जाएंगे यहाँ पर भी। जैसे आप लोगों को याद हो, जो पहले से ही कक्षा में जुड़े हुए हैं, तीसरा सूत्र जो आया था, तीसरा सूत्र क्या था? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। और उससे पहला कौन सा था? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियां जब रुक जाती हैं तो उससे क्या होता है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, वो जो आत्मा है वो स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और हमने वहां दो अर्थ लिए थे स्वरूप के, एक तो आत्मा का अपना स्वरूप और एक परमात्मा का स्वरूप। दोनों में अवस्थित हो जाता है, पहले अपने स्वरूप में अवस्थित होगा और फिर किसके स्वरूप में अवस्थित होता है? परमात्मा के स्वरूप में। ये तीसरे सूत्र में ही देखा था। अब आप इस लिंक को यहां बिठा के देखिए, वो जो शुरू में देख के आए थे हम। शास्त्र की बड़ी मजेदार बात ये होती है कि जहां से हम चले हैं, कहीं से भी उठा लीजिए, कहीं ना कहीं लिंक, कहीं ना कहीं कनेक्शन, उसका संबंध मिल ही जाएगा हमको। और जो लोग शुरू से लेके अंत तक की चीजों को यदि लिंक करके नहीं देखते तो फिर शास्त्र का पूरा मतलब समझ में नहीं आता, फिर हम कुछ का कुछ अर्थ निकालते हैं। तो स्वरूप दर्शनम का मतलब ऐसे भी ले सकते हैं। अभी जो पिछला सूत्र आया, आप लोगों को याद होगा, पिछले सूत्र में जब हम देख रहे थे तो वहां एक श्लोक था। श्लोक क्या था? स्वाध्यायात योगम आसीत, योगात स्वाध्यायम आसते, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। देख के आए थे ना वहां पर कि स्वाध्याय यानी जप करने से, स्वाध्याय का मतलब वहां जप देखा था हमने, और साथ में योग यानी समाधि। जप और समाधि दोनों को यदि हम लेकर चलेंगे, दोनों का संयोग लेंगे, दोनों का सामर्थ्य लेंगे, तो उससे क्या होता है? परमात्मा प्रकाशते, परमात्मा का प्रकाश होता है। परमात्मा अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकट कर देता है। वहां से भी लिंक बिठाएंगे तो इस स्वरूप दर्शनम का अर्थ आएगा, आत्मा को अपने स्वरूप का भी दर्शन होता है और परमात्मा के स्वरूप का भी दर्शन होता है। क्या करने से? ईश्वर प्रणिधान करने से। अब एक बस अंतिम बात और कह रहे हैं, देखिए ध्यान से समझेंगे क्या कह रहे हैं। यथैवैश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः केवलः अनुपसर्गः तथा अयम अपि बुद्धे प्रतिसंवेदी यः पुरुषः तम अधिगच्छति। एक एक शब्द को फिर से देखिए। यथा जमा ईश्वरः, यथैवेश्वरः ऐसा बनेगा। यथा जमा ईश्वरः, अगला शब्द है पुरुषः, फिर है शुद्धः, प्रसन्नः, केवलः या केवलो, फिर अगला है अनुपसर्गः, अनुपसर्गः, फिर है तथा, फिर है अयम अपि। दो शब्द हैं यहाँ पर, अयम और अपि। अगला शब्द है बुद्धे, है ना। फिर है प्रतिसंवेदी, एक ही शब्द है प्रतिसंवेदी, यह। फिर अगला है पुरुषः, फिर है तम, और अगला है अधिगच्छति, अधिगच्छति। इतने सारे शब्द हैं यहाँ पर, आसान हो गए होंगे आपके लिए। अब इनको देख लेते हैं, इसका कहना क्या चाह रहे हैं, समझाना क्या चाह रहे हैं हमको। यथा, जैसे। यथा का मतलब क्या होता है? जैसे। अब ईश्वर के बारे में कुछ बता रहे हैं, जैसे ईश्वर, जैसा ईश्वर जो है। कौन सा ईश्वर? ईश्वर को पुरुष भी तो कहते हैं, ईश्वर के साथ पुरुष भी लगा दिया। वो जो पुरुष है, कौन सा पुरुष? ईश्वर नाम का पुरुष। उसके कुछ गुण बता रहे हैं। कैसा होता है ईश्वर? शुद्ध, परमात्मा शुद्ध है। पहला गुण क्या बताया यहाँ पर उसका? शुद्ध है। अब शुद्ध का मतलब क्या होता है? वो गुणातीत है, इसलिए शुद्ध है। गुणातीत का मतलब क्या है? कि जैसे गुणातीत का मतलब ऐसे समझेंगे कि वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधता नहीं है, किसी प्रकार से उनके बंधन में नहीं आता, इस मामले में शुद्ध है। उसके भीतर किसी प्रकार का दोष, किसी प्रकार का राग, किसी भी प्रकार की अशुद्धियां, क्लेश
इस प्रकार के नहीं होते, इस मामले में शुद्ध है वो। एक गुण बता दिया। ये देखिए, ये बताने के पीछे का प्रयोजन ये भी है कि जब हम उपासना करने बैठें, हम जप करने बैठें, ईश्वर प्रणिधान करने बैठें, तो गहराई से देखें एक एक शब्द को। केवल ये जान लेना पर्याप्त नहीं होता हमारे लिए कि परमात्मा शुद्ध है। ये एक जानकारी हो गई, ये बस एक इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए। इन्फॉर्मेशन से काम थोड़ी चलता है, सहायक होती है इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसी को आधार बना करके आगे अनुभूति तक हमको जाना होता है और गहराई में जाना होता है। शुद्ध का क्या मतलब हो गया कि वो परमात्मा किसी भी प्रकार से गुणों में नहीं बंधता है। गुणों में मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके प्रभाव में नहीं आता। और कैसे देखेंगे? ना उसके भीतर क्लेश होते हैं, ना अविद्या होती है, ना राग होता है, ना द्वेष होता है, ना उसके भीतर अभिनिवेश होता है, अस्मिता नहीं होती उसके भीतर। इस प्रकार की अशुद्धियां नहीं है उसके भीतर, पाप नहीं होते उसके भीतर, किसी भी प्रकार के सकाम कर्म नहीं होते, उन कर्मों से भी रहित है जो हम पीछे देख के आए थे। इतनी सारी चीजें वहां से जोड़ के देख लेंगे। इस मामले में परमात्मा एकदम शुद्ध है। परमात्मा के भीतर कोई व्याधि नहीं होती, परमात्मा के भीतर कोई रोग नहीं होता, परमात्मा किसी प्रकार से कटता नहीं है, छंटता नहीं है। जैसे बाकी वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में किसी प्रकार की अशुद्धि, दोष आते ही रहते हैं, इस मामले में परमात्मा शुद्ध है। दूसरा उसका गुण बताया प्रसन्न। परमात्मा प्रसन्न रहता है हमेशा। प्रसन्न का मतलब क्या है? दुखों से रहित है। हाँ, हमेशा दुखों से रहित रहता, किसी भी प्रकार का दुख उसमें नहीं है। इस प्रसन्न को इस रूप में भी ले सकते हैं कि क्लेश नहीं होते उसमें, ऐसा भी जोड़ के देख सकते हैं यदि देखना चाहें तो। जैसे क्लेशों से युक्त होकर आत्मा दुखी हो जाता है, वैसा परमात्मा नहीं होता। लेकिन यहाँ इतना ही लेंगे कि परमात्मा प्रसन्न है, हमेशा प्रसन्न रहने वाली स्थिति में, आनंद स्वरूप है, ऐसा ले सकते हैं। अगला शब्द है केवलः। केवलः का मतलब क्या है? अकेला। परमात्मा अकेला है। जैसे और चीजें हो सकती हैं, परमात्मा किसी से युक्त होता, मान लीजिए किसी के साथ उसका संयोग होता, किसी के साथ जुड़ाव होता, तो हम क्या कहते? फिर वो केवल ही नहीं होता। जैसे आत्मा को ले लें, जिस समय आत्मा की मुक्ति नहीं होती तो आत्मा किससे युक्त होता है? कर्माशयों से युक्त होता है, क्लेशों से युक्त होता है, धर्माधर्म रूप संस्कारों से, वासनाओं से युक्त होता है, उस समय केवल ही नहीं होता। लेकिन जब मुक्ति में जाता है जीवात्मा, तो मुक्ति में जाने से पहले उसके क्लेश हट जाते हैं, कर्माशय हट जाते हैं, साथ में जो वो संस्कार हैं वो हट जाते हैं, और आत्मा कैसा हो जाता है? केवली। तभी तो उसकी उस अवस्था को क्या बोलते हैं? कैवल्य बोलते हैं, यानी मुक्ति बोलते हैं। तो केवल का मतलब अकेला, यानी वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, बंधन रहित है परमात्मा। इस मामले में उसको केवल बोलते हैं। बात आ गई होगी समझ में। अगला है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग में एक उपसर्ग शब्द है, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब साथ में जुड़ा हुआ, संपर्क से युक्त, इस प्रकार से, या बाधा से युक्त, किसी चीज से, किसी कोई बाधा है, किसी प्रकार से जुड़ाव है किसी चीज से, वैसी बाधा से परमात्मा अनुपसर्ग है, हटा हुआ है, बाधाएं नहीं है उसके साथ। अनुपसर्ग का सीधा मतलब आप लिख लीजिए, बाधा रहित। कौन सी बाधाओं से रहित है? तो वो उस प्रकार की बाधाओं से रहित है, जाति, आयु और भोग वाली जो बाधाएं हैं। जैसे आत्मा के साथ एक बाधा होती ही है कि बंधेगा, जाति के साथ, आयु के साथ संपर्क होता है, भोगों के साथ उसका संबंध होता है। उस प्रकार का उपसर्ग परमात्मा का नहीं होता, अनुपसर्ग है। ठीक है, अब यहां तक बात हो गई परमात्मा के। ये कुछ चार बताए हैं ना, शुद्ध, प्रसन्न, केवल और ये अनुपसर्ग। हाँ, चार हो गए। तो आगे एक बात करें, तथा अयम अपि। तथा माने वैसे ही, अयम माने यह, अपि माने भी, बुद्धेः प्रति संवेदी। बुद्धि के प्रति जो संवेदी होता है, कौन? यह पुरुषः, जो पुरुष। अब ये बुद्धि के प्रति संवेदी का मतलब क्या है? आप लोगों को याद आ गया होगा, जो जो पुराने लोग हैं कक्षा में, जो प्रतिदिन की कक्षा को नियमित रूप से गंभीरता से समझते हैं, ये शब्द पहले भी आया था, प्रति संवेदी। क्षमा कीजिए, बुद्धे प्रति संवेदी। बुद्धि के प्रति जो संवेदी होता है, यानी बुद्धि को जो जानने वाला है, जो बुद्धि को हमेशा देखता रहता है। बुद्धि यानी चित्त। बुद्धि का मतलब यहाँ चित्त से लेंगे, मन से लेंगे। आत्मा क्या करता है? आत्मा अपने आप में कुछ नहीं करता। आत्मा तो बस बुद्धि को देखता रहता है, मन को देखता रहता है। मन में आने वाली जो वृत्तियां हैं, मन में होने वाला जो भी कुछ है,
मन में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है बस उनको देखता है। यही मूल स्वरूप है आत्मा का, यही मूल काम है आत्मा का। बुद्धि प्रति संवेदी का सीधा सा अर्थ यह है कि बुद्धि को देखने वाला, बुद्धि को जानने वाला, बुद्धि में कितने संस्कार हैं, बुद्धि में क्या घटित हो रहा है, यही देखता है। आत्मा अपने आप में सीधे सीधे सामने किसी वस्तु को देखता ही नहीं है। जैसे आप इस समय बैठे हुए हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर इस समय लाल रंग से ये अक्षर लिखे हुए हैं, बटन दिख रहे हैं, कई सारे लोगों की आईडी दिख रही है, काली स्क्रीन दिख रही है, और भी आसपास वस्तुएं दिख रही हैं, दीवार दिख रही है। आपको लगता होगा कि ये आत्मा देख रहा है। आत्मा नहीं, ये तो केवल ये जो बाहर की आंखें जो गोलक हैं ये देखती हैं। आत्मा इस वृत्ति को, ये जो सामने रूप नाम की वृत्ति है, इस वृत्ति को चित्त तक ले जाता है। ये आंखें जो हैं चित्त तक ले जाती हैं। बस वो जो चित्त में जो चित्र बनता है, चित्त में जो वो वृत्ति गई है इंफॉर्मेशन के रूप में, आत्मा तो बस उसको देखता है, आत्मा बस उसको बोध करता है। आत्मा का जो वो बोध करना है उसी को कहते हैं बुद्धे प्रति संवेदी। बुद्धि के प्रति संवेदी होता है, बुद्धि यानी मन के प्रति। आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि जैसा वो परमात्मा है, एक बार पीछे से आएंगे, इस वाक्य को पीछे से देखेंगे। जैसा वो परमात्मा नाम का जो पुरुष है वो शुद्ध है, प्रसन्न है, केवल है, अनुपसर्ग है, तथा अयम अपि, वैसा ही ये आत्मा भी। कौन सा वाला आत्मा? आत्मा के लिए और एक विशेष रूप से बात बता दी है, बुद्धि के प्रति जो पुरुष है, बुद्धि, एक पुरुष तो हो गया ईश्वर, एक पुरुष हो गया वो वाला पुरुष जो बुद्धि के प्रति संवेदी होता है, यानी आत्मा हमारे लिए कह रहे हैं ये, वो भी वैसा ही तम अधिगच्छति, अपने आप को जान लेता है, अपने स्वरूप को समझ लेता है। जैसा वो परमात्मा है उसी प्रकार से ये अपने आप को भी वैसे ही देख लेता है, परमात्मा को भी देखता है और अपने स्वरूप को भी वो बोध कर लेता है। अधिगच्छति का मतलब ये अधिगच्छति शब्द जो है मतलब प्राप्त कर लेता है, उसका बोध हो जाता है, उसको समझ लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है, ऐसा इसका अर्थ लेंगे। यानी जो बात शुरू में यहाँ पर बताई गई थी कि प्रत्यक्ष चेतना का अधिगम हो जाता है, वो जो चेतन तत्व है परमात्मा और वो जो चेतन तत्व आत्मा है उनका बोध हो जाता है। बस उसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि जैसा वो परमात्मा शुद्ध, प्रसन्न, केवल और अनुपसर्ग है, वैसा ही आत्मा अपने आप को भी जान लेता है। इतनी बात हो गई और ये व्यास भाष्य यहीं पर पूरा होता है। आप लोग इस पर विचार कीजिएगा, देखिएगा, यदि किसी को कोई बात ना आए समझ में तो फिर आप बताइएगा। अगले सूत्र को और देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर उसको उतना करके छोड़ देंगे, थोड़ा सा देखेंगे बस। थोड़ी सी इसकी भूमिका देख लीजिए बस और फिर चलते हैं आगे। ये रहा, इसकी पहले अवतरणिका देखिए क्या कह रहे हैं। अथ के अंतरायाः, अथ माने जब किसी चीज का आरंभ किया जाता है कि अब हम देखेंगे किसको, के माने कौन कौन से, अंतरायाः माने वो जो विघ्न हैं, वो जो बाधाएं हैं, योग में आने वाले जो बैरियर्स हैं वो कौन कौन से हैं। के माने कौन कौन से हैं, कौन है वो, कैसे हैं, उनके बारे में बताइए। और आगे उनके बारे में एक बात कह रहे हैं, ये चित्तस्य विक्षेपाः, ये चित्त के विक्षेप होते हैं। अब ये वाली बात गहराई से समझने वाली है कि आगे जितनी बाधाओं की बात करी जाएगी, ये 30वें सूत्र में देखिए, अभी तक का सबसे बड़ा सूत्र है ये 30वां सूत्र जो है, और हो सकता है योग दर्शन, पूरे योग दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र यही है। तो इन आगे आने वाले 9 विघ्नों को, ये जो 9 विघ्न आएंगे, बाधाएं बताई जाएंगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको संक्षेप में बताई थी, नाम बताए थे, इनको चित्त का विक्षेप कहा जाता है। विक्षेप का क्या मतलब है कि ये चित्त के एक प्रकार से मल हैं, चित्त को परेशान करने वाली चीजें हैं, चित्त को चंचल करते हैं। ये विक्षेप का मतलब आपने पीछे भी देखा था, ऐसी चीज जो हमको विक्षिप्त करती है, चंचल करती है, हमको परेशान करती है। तो ऐसे ये चित्त के मल हैं। कहने को यहाँ शरीर के बारे में भी बात होगी, अभी कल को हम देखेंगे शरीर की भी बात आएगी और भी कई चीजों के बारे में आगे कहा जाएगा। लेकिन मूल रूप से ये सारी बाधाएं किसकी बाधा हैं? चित्त की बाधा है। और हमको पता ही है कि समाधि कहाँ का धर्म होता है? चित्त का धर्म होता है। समाधि कहाँ होती है? चित्त में होती है, ना कि आत्मा में।
तो ये विक्षेप आत्मा के नहीं हैं। ये जो समस्याएं आगे गिनाई जाएंगी, ये जो बाधाएं बताई जाएंगी, आत्मा की नहीं है और केवल शरीर की भी नहीं है। थोड़ा सा संबंध शरीर से मिलेगा इनका, लेकिन ये सारी बाधाएं चित्त की बाधाएं हैं। ध्यान से समझेंगे तो मामला चित्त का ज्यादा है। जहां से हमने योग दर्शन पढ़ना शुरू किया और आज तक भी बात चित्त की ही मूल रूप से चल रही है। चित्त को ही आधार बना के सारी बातों पर काम किया जा रहा है। इतना कुछ देख के आए हैं, चित्त की भूमियों को देखा है हमने, चित्त की वृत्तियों को देखा है, चित्त के संस्कारों को देखा है, चित्त के धर्मों को देखा है, बहुत सारी बातें देखी। और अब यहाँ तक आते आते चित्त की वो जो विक्षेप स्थितियां हैं, चित्त को जो बहुत परेशान कर देती हैं, बाधित करती हैं, उनको बताया जा रहा है। और उनको क्या कहा, उनके लिए शब्द दे दिया अंतराय, यानी विघ्न, बाधाएं। कह रहे हैं के पुनः ते कियंतो वा इति। वो कौन कौन से हैं, उसी बात को कि बताइए ना वो कौन कौन से हैं, उन्हीं के बारे में कह रहे हैं। तो देखिए बस सूत्र मात्र देख लीजिए, फिर इनको कल विस्तार से समझेंगे। व्याधि ही सबसे पहला शब्द है इसमें, व्याधि ही। अगला है स्त्यान, उससे आगे है संशय। ये गलत टाइपिंग हो गई ना, अभी मैं लेके आया था, ये म नहीं है, इतना ही है, संशय है। प्रमाद, आलस्य, अविरति, एक शब्द है अविरति, उससे आगे है भ्रांति दर्शन, फिर आगे है अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व, मैं इनको अलग अलग लिख के लाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अनवस्थितत्वानि, अनवस्थितत्व, और उसी को आगे बढ़ाते हुए कहा अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः, चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। ये चित्त के विक्षेप हैं सारे। फिर से देख लीजिए, पहला है व्याधि, दूसरा है स्त्यान, फिर है संशय, फिर है प्रमाद, प्रमाद के बाद है आलस्य, उससे अगला है अविरति, उससे आगे है भ्रांति दर्शन, फिर है अलब्ध, अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, और अंतिम वाला है अनवस्थितत्वानि या अनवस्थितत्व। चित्त विक्षेपाः ते अंतरायाः। ये चित्त के विक्षेप हैं सारे, चित्त को चंचल करने वाली बाधाएं हैं, उनको अंतराय शब्द से कहा। बाकी इनके बारे में हम विस्तार से कल देखेंगे। आप लोगों के लिए पहले एक छोटी सी सूचना है, आप लोग अभी कक्षा से मत जाइएगा, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बतानी है। शायद आज की या कल की बात है, हमारी कक्षा का जो मैनेजमेंट संभालने का काम करते हैं उनका नाम है सागर जी। तो अभी उनके पास किसी एक व्यक्ति ने, जो एक फ्रॉड व्यक्ति है, उन्होंने कॉल किया और उनका एक परिजन बन के कॉल किया। जैसे उनके परिचित कोई व्यक्ति हैं, बड़े उनके जानकार हैं, बड़े आदरणीय हैं, उनका नाम लेकर के कि मैं वो बोल रहा हूँ और मैंने अभी आपको ये कुछ 40-45 हजार रुपये भेजे हैं आपके अकाउंट में, एक बार चेक कीजिए। इनको विश्वास हो गया और आवाज़ भी बिल्कुल ऐसी ही थी जैसे वो वास्तव में उनकी आवाज़ है। इनको लगा कि हाँ ये वो ही बोल रहे हैं जो हमारे परिचित हैं। इन्होंने जो मैसेज चेक किया, नॉर्मल मैसेज था जो हमारे सिम पर मैसेज आता है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं, जो नॉर्मल मैसेज आता है। और वो क्रेडिटेड बैलेंस का एक आता है ना कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस क्रेडिट दिखाया जा रहा है, और बिल्कुल उतने ही रुपए थे, शायद 45 हजार थे, और इनके अकाउंट में थे भी इतने ही रुपए, कहीं से लिए थे या कुछ था। अब इनको विश्वास हो गया कि हाँ उन्होंने भेजे हैं। अब इन्होंने, कई बार होता क्या है, हम लोगों को हड़बड़ी में बैलेंस हम चेक करते नहीं है जा करके अपनी एप्लीकेशन में, जो हमारी गूगल पे या फ़ोन पे वाली एप्लीकेशन है उसमें देखते नहीं है। मैसेज देख लिया और विश्वास तो है ही कि उस व्यक्ति ने कहा है, कि वो जो व्यक्ति है जिसने भेजा है उसकी आवाज़ भी बिल्कुल वैसी लग रही है। नए नंबर से कॉल किया है, नंबर वो वाला है नहीं जो उनका नंबर फ़ोन में सेव है। अब मज़े की बात यह है कि ये सागर जी जो हैं बड़े सतर्क व्यक्ति हैं, इस मामले में बहुत जागरूक रहते हैं। इनको इस फ्रॉड के बारे में पहले से ही पता था। इन्होंने सोचा कि यार अगर वो फ़ोन करते तो अपने नंबर से करते, ये नए नंबर से कॉल किया है। इन्होंने सबसे पहले बात करते करते उस व्यक्ति को उलझाए रखा और पहले जाके देखा कि उनका नंबर तो सेव है। इतने में ही पकड़ गए कि फ्रॉड है ये व्यक्ति, और जाके सबसे पहले बैलेंस चेक किया तो वहाँ कोई राशि नहीं आई थी, बस वो केवल मैसेज मात्र भेजा गया था कि इतनी राशि आई है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। अलग अलग प्रकार से साइबर
कि ये फ्रॉड चल रहे हैं आजकल, आप सब लोगों को बताने का उद्देश्य ये था कि आजकल इतनी गहरी एआई की तकनीक आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी खतरनाक तकनीक है कि आपके परिचित के नाम से कॉल आएगा और वो व्यक्ति बिल्कुल आपके परिचित की आवाज़ में बात करेगा आपसे। जैसे मान लीजिए सौरभ जी हैं, सौरभ जी के पास नए नंबर से कॉल आएगा और वो व्यक्ति कहेगा कि सौरभ कैसे हो, और वो बिल्कुल इनके पिताजी की आवाज़ में बात करेगा, बिल्कुल हूबहू वैसी ही आवाज़ होगी उनकी, इनके पिताजी के जैसी। और ये भ्रमित हो जाएंगे और कहेंगे कि मैंने आपको पैसे भेजे हैं और इनको इसमें से इतने भेज दीजिए वापस, अभी भेजे हैं, तात्कालिक रूप से भिजवाए थे, किसी से मंगाए थे और इनमें से वापस कर दीजिए इतने। वो व्यक्ति ऐसे ही करवाता है और आप भ्रमित हो जाएंगे, और ये सच में ऐसा फ्रॉड चल रहा है। इसलिए आज के बाद में हड़बड़ी में कोई व्यक्ति कॉल करे कि मैं इमरजेंसी में हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, आपके पास इतने पैसे का, ये इतने पैसे भिजवाए हैं, क्रेडिट हुए हैं, उसमें से जल्दी इतने भेजिए और उनको भेज दीजिए, उनको भेज दीजिए, वहाँ भेज दीजिए, इस नंबर पे भेज दीजिए, आपको क्यूआर कोड भेजा है। किसी को भी भेजने से पहले पूरा सुनिश्चित कर लें, अन्यथा आपके साथ बहुत बड़ी हानि हो सकती है। हालांकि जो बात मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरे साथ ही कल को हो जाए, क्योंकि इस मामले में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। बहुत जानकार व्यक्ति, बहुत जागरूक व्यक्ति के साथ भी ये दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए सचेत रहना ही इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है। बस ये सूचना आप लोगों को देनी थी। आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। परमात्मा सहित आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप सभी को सादर प्रणाम।